वेलकम जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। एंड लेट्स वेलकम माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणाली अत्रे जी। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मतलब शुरू करने से पहले मैंने उनसे ये कहा कि आपके बारे में क्या बताना है और क्या छोड़ना है, बिकॉज देयर इज अ लॉट अबाउट हिम। ही इज एन IFS ऑफिसर रिटायर्ड, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के मेंबर हैं। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड और एज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ही रिटायर्ड। और सबसे अच्छी चीज़ जो वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, दैट इज द ट्री टॉक, जिसके बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट OP शर्मा विद्यार्थी जी। सो लेट्स बिगिन। विद्यार्थी जी, वेलकम टू हिस्ट्री महकमा विद जूही। नमस्कार। आपके जैसे अगर विद्यार्थी हो तो मृणाली जी, इंसान टीचर कभी खुद को कह पाएगा? नहीं, ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं। नहीं तो अदरवाइज जितना प्लांट्स के बारे में इनको पता है, चाहे वो जंगली होंगे या जो हम एडिबल प्लांट्स हैं, तो उनके तो ये टीचर हैं। एब्सोल्युटली। तो वैसे तो आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे पता है ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा कि कैसे 15-20 मिनट में हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। कि अभी हम लोग एकदम वैलेंटाइन वीक के लिए गियर्ड अप हैं, लेकिन वसंत पंचमी हमने रिसेंटली सेलिब्रेट की। वसंत पंचमी के बाद से एक पीरियड शुरू होता है 40 डेज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारे देश में, हमारे कल्चर के हिसाब से, जिसको हम मदन उत्सव कहते हैं। ये क्या है और कल्चरली कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? देखो, मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को ये एक आभास है कि यहाँ प्यार है ना, वहाँ श्रृंगार है। और प्रकृति का श्रृंगार का मौसम यही है जिसको हम भारत में कहते हैं बसंत। और ये बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक 40 दिन का समय है, जिसको भारत में कई किस्म के उत्सव के प्रकार में, कई किस्म के त्योहारों के प्रतीक बना करके हम प्रकृति के इस श्रृंगार को ना व्यक्त करते हैं, कविता के रूप में, कहानी के रूप में। ऋषि मुनियों ने इसी 40 दिन में जब प्रकृति श्रृंगार करके बैठती है, दुल्हन की तरह सजी होती है, तो इसी को नाम दिया था मदनो उत्सव। और मदनो उत्सव हमारे जो कामदेव हैं, जो गॉड ऑफ लव, कामदेव, उनको जब देवताओं ने कहा था कि प्रकृति की जागृति के साथ साथ अब जो शिव जी हैं वो एक अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं और पार्वती जी उनको पाना चाहती हैं, और वो भी मेडिटेशन कर रही हैं, भूखे प्यासे पूजा में बैठी हैं। और अब इनका मेडिटेशन तोड़ना होगा, उसको उनको जगाना होगा, ताकि वो प्रेम में रम जाएं, शिवा, लॉर्ड शिवा। और इसीलिए उन्होंने कामदेव को चुना। और कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ, ये कहते हैं कि शायद गन्ने का धनुष था एक संदर्भ। इसीलिए बहुत से त्योहारों में हम भुग्गे का व्रत हो, कुछ हो, हम गन्ना जो है, ईख जो है, शुगर केन जो है, उसको हम एक बहुत ही पवित्र मानते हैं। और दूसरा, उन्होंने एक और धारणा जो हमारे धर्मशास्त्रों में जिसका जिक्र आता है, वो है पलाश और डहाक के पेड़ पर चढ़ के। पलाश और डहाक के पेड़ पर ही वो चढ़े थे और उन्होंने शिव जी का जो तपस्या थी भंग की थी। और जब उन्होंने अपनी आंख खोली और तीसरे नेत्र से गुस्से में उन्होंने जो एक अपनी तीसरी आंख से जो एक ऊर्जा पैदा की, उससे वो पेड़ जलने लगा। और फिर जो क्षमा याचना हुई, पेड़ ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, आपकी तपस्या तो कामदेव जी ने तोड़ी। तो कहा जाता है कि इसको फिर एक वरदान दिया शिव जी ने कि अब से आगे आपको मेरे भक्त जो हैं आपकी भी पूजा अर्चना करेंगे, पलाश पेड़ की, डहाक पेड़ की। और आज भी अभी शिवरात्रि आने वाली है 26 फरवरी को, जबकि जम्मू में हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, वहां पे शिव जी की आराधना में पलाश के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और चूंकि दक्षिणी भारत जो है गर्म है, पहले से ही गर्म है, हमारे हिमालय क्षेत्र में थोड़ा ठंडा रहता है,
यहाँ पे पलाश अभी खिला नहीं है, हाँ, वो अप्रैल में लेकिन जाते हैं। वहां पे शिवरात्रि को फूल सुलभ है, हाँ। मिल जाएंगे। तो शिव जी की आराधना में भी पलाश के फूलों का एक अपना महत्व है। भूमिका है, महत्व है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी यज्ञ हवन डुग्गर प्रदेश में भी भारत की तरह या तो इसकी समिधा बनाते हैं, इसका एक खास किस्म का चमच होता है जिसे हम स्वाहा आहुति देते हैं, या फिर इसकी जो 3 पत्ते हैं उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का माना गया है कि ये निवास होता है। और कहते हैं कि जब गरीब घर की लड़की है उसको इसीलिए उस पत्ते की वो चौकी जैसी बनाते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल, उसको रखते और डोने बहुत जरूरी हैं, हैं। है ना? जिनको हमने उसमें आहार थर्मोकॉल या दूसरे वो भी है, प्लास्टिक लेकिन से उसमें replace ये माना करके- गया कि उसमें रासायनिक चीजें ऐसी हैं कि उसमें जो खाना खाते हैं ना वो हेल्दी होता है। तो पलाश उत्सव भी मनाने का ये समय है जिसको आप मदन उत्सव कहिए, पर पहाड़ों में जैसे हमारे कंडी क्षेत्र में जम्मू में पलाश है, तो पहाड़ी क्षेत्र में कुद बटोत हो या भैरव घाटी त्रिकुटा हिल्स की बात करें या डुडू बसंतगढ़ की बात करें या देरा की गली जो है वहां पे गोरांस है जिसको डोगरी में च्यू कहा जाता है। सुकराला माता में जाएं तो उधर भी हमें मिलता है, और उधर मुझे लगता है हमें जम्मू में खास करके हमें मनाना चाहिए बुरांस उत्सव। जिन जगहों में बुरांस के फूल खिल चुके हैं, और अदरवाइज इसका मार्च में खिलते हैं ये फूल, लेकिन इस बार अभी मैंने सुबह ही बात की तो वन क्षेत्र में वो लड़का कह रहा है कि 26 जनवरी को ही खिल गए थे और अभी काफी फूल खिले हुए हैं। क्लाइमेट चेंज भी है, इस बार गर्मी भी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कंडी क्षेत्र में हम मनाएं पलाश उत्सव, और इसी वक्त जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पलाश नहीं होता, ये गर्म क्षेत्र में होता है, वहां हम मनाएं बुरांस उत्सव। और ये मदनो उत्सव या बसंत उत्सव के ही घटक हैं जो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से हम मना सकते हैं। और कहीं पे हम व्यंजनों को परोसे तो व्यंजनों उत्सव भी हो सकता है। और अगर हम परिधान की भी देखें कि कितनी हमारे डुग्गर प्रदेश की अपने वेशभूषा है, और उसके साथ जोड़ करके जिस तरह से सरस्वती माता की पूजन में भी पीले परिधान का एक महत्व होता है, पीले पुष्प का भी महत्व होता है, तो मुझे लगता है कि उस तरह से हम एक परिधान उत्सव भी मना सकते हैं। और जब फूलों की बात करें तो एक ऐसा फूल जिसको उत्तराखंड में लोकगीतों में, संगीत में, और वहाँ जो हम बसंत मनाते हैं तो उसी को कश्मीरी जिस तरह सोंठ कहते हैं, बेसिकली बसंत को सोंठ, लेकिन वो कब मनाते हैं? अभी कश्मीर में इस बार तो हो सकता है जल्दी फूल खिल जाएं, अदरवाइज वो मार्च में आता है। और उसी वक्त उत्तराखंड में जो है वो होता है फूल देई, फूल देने का उत्सव है, उसमें फूल ही फूल खिले होते हैं। तो जैसे हम वैलेंटाइंस वीक में एक दिन रोज डे रोज मनाते डे। हैं। जी जी जी। तो हमारे जो भारत की ऋतुएं हैं वो भी 6 ऋतुएं हैं, और भारत में जो फूलों की विविधता है उसकी भी मतलब कोई सीमा नहीं है हर क्षेत्र में। और फिर अगर मेले की बात करें, आस्था की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, तो हर जगह में अलग होगा। जैसे शिव को ही समर्पित है, लेकिन पंचैरी के इलाके में सांकरी देवता है, सांकरी शंकर का ही नाम है, तो उसके हिसाब से भी मतलब हमारा जो है नाम वेरी करते हैं। और वहां मेले लगने का भी समय जो है अलग अलग है। या शुद्ध महादेव की बात करें जहाँ पे वो त्रिशूल है, और ये माना जाता है कि मानतलाई में जब पूजा हुई, विवाह हुआ मानतलाई क्षेत्र में, तो कहते हैं कि पूजा के लिए पार्वती को फूल नहीं मिल रहे थे, ठंड थी उस वक्त, शिवरात्रि के बाद ही फूलों का ज्यादा होता, खासकर शुद्ध महादेव के परिवेश में बात करें तो। फिर उनको जो फूल मिला वो फूल था जिंतोई का। भद्रवा में जिस फूल को जिंतोई कहा जाता है उसके बिना एक करवा चौथ जैसा व्रत होता है, अभी वो त्रयोदशी को मनाया गया, जो बसंत पंचमी से 2 दिन पहले शनिवार को था कंचौथ। और कंचौथ में और कोई फूल नहीं लगता, सिर्फ वो जिंतोई का फूल लगता है। और मैंने पूछा एक वृद्ध महिला से, भद्रवा के थे, तो उन्होंने ये बताया, मैंने कहा यही फूल क्या, अगर ये ना हो तो नरगिस के फूल भी तो मैंने देखा, वो कहते हैं नरगिस के सेकंड सब्स्टिट्यूट है, लेकिन पहली जो, क्योंकि पार्वती ने नरगिस यूज नहीं की थी, पार्वती ने जिंतोई का फूल ही किया था।
तो इतनी विविधता है इस मदन उत्सव में, बसंत उत्सव में, और ये सारी विविध जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आस्था है, इसके साथ जुड़ी हुई जो मस्ती है, मुझे लगता है उसका प्रदर्शन करने का सही समय, उचित समय सिर्फ वैलेंटाइन डे का एक हफ्ता नहीं है, बल्कि बसंत पंचमी से लेके होली तक का 40 दिन का उत्सव होना चाहिए। Exactly. लेकिन जूही हम लोग तो मुझे लगता है सिर्फ अपने नौकरी और स्टिकरों में फंसे हैं। वी आर नॉट एंजॉयिंग दिस, है ना? अब हम क्या करें? अब पापी मुझे- पापी पेट मुझे में मेरा सवाल है ना। we adorn flowers और ड्रेस, डोगरी ड्रेस पहने और वो एंजॉय करें जो मीठे चावल और हलवा, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। उसका आई थिंक ये भी एक रीजन है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम लोग अपना देसी कैलेंडर फॉलो करते हैं। जैसे वैलेंटाइंस हम बात कर रहे थे कि लोग इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्यों नहीं, ये 40 डेज, मतलब ये तो वैलेंटाइन सिर्फ एक हफ्ता है, हमारे पास तो पूरे 40 डेज हैं, आप जब मर्जी सेलिब्रेट करो। तो मे बी उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो डेट्स वेरी करते रहती हैं। इंग्लिश कैलेंडर में हर चीज फिक्स्ड है, ये डेट टू ये डेट, वो लोगों को याद रखना थोड़ा आसान रहता है। बट एनीवेज दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यही है कि हमको हर चीज के लिए चाहिए वेस्ट की वैलिडेशन। जो चीज हमारे अपने कल्चर का हिस्सा है वो एवे ही है, वो ग्राइंग है, वो रिग्रेसिव है, और जो बाहर से आई है वो प्रोग्रेसिव है, और वो वो अच्छी है, वो सुपीरियर है। ये तो हमारे दिमाग में है ही है ना। जी जी, बचपन आपकी बात सही है, सदियों से। पर मैं ये कहना चाहूँगा जो गांव की जीवन शैली है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो जनमानस है, उसमें अपनी पुरानी आस्थाओं को लेकर के बहुत श्रद्धा है, और जो थोड़ा सा व्हाइट कॉलर जॉब हमारे जैसे गांव भी आई पढ़ थिंक लेकर दूर दराज के के गांव हम हैं। ज्यादा ये फॉलो करते हैं जो वेस्टर्न मॉडल है। पर जो लेकिन सिटीज के पास के गांव हैं वो तो चेंज हो गए हाँ, हैं। वो चेंज हो रहे हैं, और अगर हम अपने इन त्योहारों को उस मस्ती से और पुनर्जीवन जीवित नहीं करेंगे तो आपकी जो जिस और इशारा है वो बात सही लगती है, जहाँ हो सकता है इतना चेंज आ जाए। लेकिन जो सोशल मीडिया है, मुझे लगता है इसमें हर प्रकार की सामग्री अवेलेबल है, तो इन त्योहारों को लेकर के भी जो जागृति का अभियान जैसा छेड़ा हुआ है ना सोशल मीडिया में, तो मुझे थोड़ी सी एक आशा की किरण नजर आती है कि हो सकता है वैलेंटाइन डे के साथ साथ हम बसंत के 40 दिनों में भरपूर मस्ती करने के लिए भी निकले, और ऐसी जगहों में निकले जहां फूलों की खूबसूरती को देख के मन और भी मस्त हो जाए और मोर की तरह नाचने लगे। अच्छा, जैसे हमारा वैलेंटाइंस का वीक है, मुझे वैलेंटाइंस से कोई दिक्कत नहीं है, जो मना रहे हैं दैट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव, आप मना रहे हो, इट्स ऑलराइट। बहुत सारे लोग खैर उसको गलत भी कहते हैं, बट उसमें पूरे हफ्ते का एक कैलेंडर डेट शीट निकल जाती है, इस दिन ये डे, उस दिन वो डे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस उत्सव के लिए जो 40 डेज का है, तो कोई एक हफ्ता, अगर हम अब 40 दिन तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, बीच में अगर हम कोई एक हफ्ता 10 दिन सेलिब्रेट करना चाहें, तो क्या क्या चीजें हैं जिससे हम सेलिब्रेट जो इसको signify कर करें, सकते हैं, हर जो day हमारे signify कल्चर को भी कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने तो आपको क्षेत्र के हिसाब से 4-5 फूलों के साथ जोड़ करके जो उत्सव मनाने के लिए आग्रह किया, उसमें यही था कि जिसको ब्रह्म वृक्ष कहा गया वो पेड़ पलाश का, और इतना ही नहीं, जम्मू में भी बहुत सी जगह हैं जिनका नाम ही पलाश से है, जैसे पलाम वाला है, पलौड़ा है, या मेरे रामनगर में पलासी है। और पलासी नाम जो है वो बंगाल में पलासी की लड़ाई से, वो पलाश के जंगल से की जगह से ही है, नाम जो है पलाश से है। वो जगह जिसको बंगाली भाषा में पलासी कहा जाता है, पलाश के पेड़ को या फूल को, तो वहां पे वो लड़ाई लड़ी गई। तो इसलिए पलासी की लड़ाई जो है उसको, इसी पेड़ को अब पलाश, और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वो भी ढाक से है, तो ढाक के 3 पात, कितनी अच्छी वो प्रवर है कि जब किसी को हम ज्ञान दें और वो सीखे नहीं, उसमें सुधार ना हो, उसमें बुद्धि वैसी की वैसी ही रह जाए, तो हम कहते हैं ना कितना इसको पढ़ाया और समझाया। फिर ढाक के 3 पात, ढाक का उत्सव मनाना चाहिए। तो जहाँ झीड़ी का मेला लगता है वहाँ बाबे का झाड़ भी उसको कहा जाता है। वृद्ध हमें मिलेंगे इसके पेड़ पलाश के, तो बहुत से पेड़ जो हैं विस्तारीकरण और शहरीकरण के चलते काटे भी गए हैं। तो मेरा एक सुझाव रहेगा, बहुत पहले मैंने एक्सेलसियर में भी देखा था, एक आर्टिकल आया था कि हमें जम्मू में पलाश पार्क बनाना चाहिए, पलाश गार्डन बनाना चाहिए, जैसे बाबे दे झाड़ में था। लेकिन अनदेखी का शिकार होते होते बूढ़े पेड़ जो हैं जर्जर हो चुके हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक हम
जगह, एक तो जंगल में ही कोई जगह हो सकती है उत्सव मनाने के लिए, जैसे उत्तरवैनी का इलाका है, वहाँ पे हमारे पास अच्छी रेका है, रायका में पलाश के पेड़ इतने ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी जगह में हम उत्सव मनाएं। लेकिन ये पलाश का उत्सव आपका होली के आसपास होगा, ये पहले नहीं हो सकता क्योंकि इसके फूल हमारे जम्मू में थोड़ा देर से खिलते हैं। लेकिन इस वक्त जो फूल खिल चुका है पहाड़ों में वो बुरांस है, जिसको रामनगर बिलावर में तो च्यू कहते हैं, लेकिन रजौरी में हरदुल कहते हैं। और अगर हम त्रिकुटा हिल्स के पीछे चले जाएं, सुजान धार है वहाँ पे, जब वैष्णो माता भैरव घाटी, वहाँ मदाल कहते हैं। अगर हिमाचल में चले जाएं तो बुरांस कहते हैं, और ये राष्ट्रीय फूल भी है नेपाल का। तो मुझे लगता है इसके लिए देरा की गली में इको टूरिज्म हट्स बनाई हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वहां पे भी ये फूल है। लेकिन अभी जो शहर का एक सड़क बनाई है उन्होंने, उस सड़क चौड़ी हुई, उस विस्तारीकरण में बड़े बूढ़े बूढ़े बुरांस के पेड़ जो हैं वो कटे हैं। तो इसकी भरपाई करने के लिए मैं एक और सुझाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूंगा, ये रोडोडेंड्रॉन या बुरांस या च्यू की नर्सरी बनाई जाए, जैसे कि सिक्किम राज्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई हुई है, और इनका पौधारोपण हो। अभी जो वन महोत्सव होगा, लेकिन उससे पहले फ्लावरिंग का जो पीरियड है इसको हम बुरांस उत्सव के तौर पे मनाएं। और देरा की गली रजौरी से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो डुडू बसंतगढ़ में हो सकता है, या सुकराला माता के पहाड़ों में बिलावर से। और एक जगह है वहां पे च्यू ही उसका नाम है, च्यू में भी हम ये कर सकते हैं, कहीं पे भी कार्यक्रम हो सकता है। तीसरा जिसको मैं कह रहा हूँ, सेमल जो है ना, हमारे पास सेमल या डोगरी में सिंबल कहते हैं जिसको माना जाता है कि लक्ष्मी ने जैसे दीप जलाए हों। और दूसरा ये भी माना जाता है कि द्रौपदी के संदर्भ से इसको एक बार शरारत सूझी और उन्होंने भीम के, वो जाते थे लकड़ी बीनने और जब शाम को आते थे तो तकिया वगैरह रख के रखती थी। तो एक दिन उन्होंने जो है कहते हैं कि ये लट्ठा रखा सेमल का, और जैसे कि मैं सोई हूँ, उन्हें अपना आप उन्होंने उनको दर्शाना चाहा, तो वो ऊपर चद्दर रख दी और उनको कोई और काम में लग गई। तो जब भीम आते उनको गुस्से में आया कि मैं थका हारा आया हूँ और आपने मेरी बात नहीं पूछी, इधर सोई हो। तो जो ही चादर उठाई तो वो सेमल का लकड़ी का वो था। तो उन्होंने कहते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि ये एक किस्म का श्राप दिया इस पेड़ को, जिसका ये लकड़ी थी रखी हुई, कि भाई अब से आगे आपको कांटे हो जाएंगे, ताकि आपको कोई टच न कर सके और आपको निकालना और इस तरह से शरारत में आपका। तो जो कांटे देखते हैं हम सेमल के पेड़ पर, उसमें भी द्रौपदी का संदर्भ, कई किस्म के हमारे जो पुराण हैं, पौराणिक कथाएं हैं। मेनका गांधी ने एक बुक लिखी है माइथोलॉजी ऑफ इंडियन प्लांट्स, उसमें भी ये संदर्भ आता है। लेकिन ये फूल जो है ना, ये पौष्टिक बहुत हैं। इसके जो कच्ची फलियां हैं, कच्चे फल, जब उसमें रुई ना बनी हो तो उनको भी हार्वेस्ट करके बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी की तरह की सब्जी बनती है। लेकिन अगर फूल ही आप ले लें, फूल खिलते ही आप फूलों का जो पंखुड़ी है या इनकी जो कैलिक्स होती है, बाहर की सेपल, जिस तरह से ब्रिंजल में भी रहती है वो, तो उसका भी सेवन होता है सूप बनाने में या कई किस्म के व्यंजन डेवलप करने में। तो एक सेमल को लेके या खाद्य इन फूलों के उत्सव, जैसे ग्वाल मंडा भी हमारे पास है, ग्वाल मंडे के फूल की भी सब्जी होती है, लेकिन वो हमें बरसात में मिलेगा। तो इस मौसम में जो खाद्य व्यंजन परोस सकते हैं, बन सकते हैं, चाहे वो कच्ची फल के हों, चाहे वो किसी फूल के हों, तो मुझे लगता है उन चीजों को प्रमोट करने के लिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक हमारे पास नगरोटा में है, तो उनको भी इस बसंत उत्सव में, मधुर उत्सव में व्यंजनों को लेकर के एक दिन का कार्यक्रम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी किताब पढ़ के, एक और आपकी किताब है मेरे पास भी है, उसमें भी आपने बहुत सारे प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यूज बताई हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो बताया है, उनका देसी नाम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वो भी सारा बताया है। इट्स वेरी वेरी इंसाइटफुल। मैं अपने शो पर अक्सर उसके बारे में रेडियो पे बात किया करती थी। मृणाली जी, आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग। ये आपने बात की ना, जो येलो कलर का फूल होता है जिसको गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, जी। उसके साथ भी कोई एक फोकलोर कहानी जुड़ी हुई है ना? हाँ, वो आपने सही बोला। ये जो मेरी नई पुस्तक आई है, इसमें ये फूल देख भी रही हैं आप। अगर आपने अलसी का फूल देखा होगा, जो अलसी हम खाते हैं मार्केट में, इतनी पौष्टिक होती है और सेहत के लिए अच्छी होती है, बेसिकली उसका फूल नीला होता है। तो इसकी खेती होती थी, जैसे तिल की खेती बड़ी मशहूर थी पहले प्राचीन समय में। अभी कहीं कहीं खेती इसकी, जैसे मैंने कश्मीर में भी देखी, गुरेज के इलाके में, हमारे किश्तवाड़ के इलाके में, ये अलसी को जो है उसी की ये जंगली किस्म है जो पीले फूलों वाली है। तो इसको
उत्तराखंड में पयोली कहा जाता है, लेकिन डुग्गर प्रदेश में इसी फूल का नाम है बाल बसंत। और मेरी डोगरी में पहली कहानी बसंत दा फुल, जो मैंने रेडियो जम्मू से प्रसारित हुई थी, पहली कहानी इसी पे लिखी थी कि एक बच्चा पैदा होता है और घर वालों को कोई पता नहीं है कौन सा महीना है, कौन सी दिन है, डेट क्या है। तो उसकी जो दादी है वो कहती है आज ही मैंने बसंत का फूल देखा तो इसका नाम बसंतू रख देते हैं। तो इस तरह से ये फूल जो है ना हमारे बसंत पंचमी का प्रतीक है। लो एफर्ट नामकरण। तो ये जो फूल है ना, इसकी खाद्य गुण जो है ना वो उत्तराखंड में काफी ज्यादा इसको शामिल किया गया है व्यंजनों में। तो जैसे हम गुरगुले बनाते हैं, गुरगुले हमारे जम्मू में काफी मशहूर हैं, तो लेकिन उसमें जो कलर है हम हल्दी डाल देते हैं, लेकिन हम इसका भी कलर दे सकते हैं। पंखुड़ियों को आप उसका पेस्ट बना के इसको भी ऐड करें, इसको हलवे में तिलक लगाने के लिए कलर्स यूज करते हैं। बिल्कुल। और जो तिलक लगाने के लिए जैसे कश्मीर में केसर का तिलक लगाया जाता है, इसमें हमारे इसका तिलक बड़ा शुभ माना जाएगा, खासकर बसंत पंचमी को। ये जो पीले फूल वाला प्योली, गोल्डन गर्ल, कई नाम है इसके। तो ये जो फूल है ये जो त्वचा के रोग होते हैं जैसे कुष्ठ रोग, उसमें भी इसके प्लांट का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है। और इसको चूंकि सर्दियों में सबसे पहले फूल खिलने वाला है, तो बसंत पंचमी से पहले ही इसके फूल अवेलेबल होते हैं, फूल खिले होते हैं। तो इसको विंटर फ्लावर्स नाम इसीलिए दिया गया है कि सर्दियों की अलसी है, ये सर्दियों के अलसी। और ये जो फूल है ये बागों में हमारे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने काफी कई गार्डन्स में लगाया। बागे बागों में जाएंगे वहां में मिलेगा आपको, ये ग्रीन बेल्ट में मिलेगा, इवन हमारे ये जम्मू विश्वविद्यालय जो बोटानिकल गार्डन वहां पे भी मिलेगा। लेकिन हम लोग नहीं लगाते ना, हम तो एक्सोटिक फ्लावर्स ही लगाते हैं अपने घरों में ना। इसमें दोष लगाने वाले का नहीं है, दोष है जो पौधशाला का। अगर मैं पौधे लगाना चाहता हूँ तो मेरा इमीडिएट रुख किसी पौधशाला का होगा। अगर ये पौधशाला में ये बसंत प्योली मिलेगा तो आप अवश्य लाएंगे, क्योंकि आपके बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ फूल है, बसंत उत्सव के साथ जुड़ा हुआ फूल है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप जंगल में जाके फिर जंगल से ढूंढ के लाएंगे। अगर हम मानसर के इलाके में जाते हैं, सरोईसर मानसर, तो आपको ये फूल इस वक्त बसंत में काफी ज्यादा खिला हुआ सौंदर्य प्रदर्शित करता हुआ नजर आएगा। तो इसके साथ आपने बताया ना कहानी भी है। हाँ, कहानी इसकी बड़ी रोचक है जो ही। सो एज आई सेड कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम 15-20 मिनट में अपनी बातों को समेट पाए। सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन यू नो द ड्रिल। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस एपिसोड की वजह से आपके नॉलेज में एड ऑन हुआ है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, डू गिव अ thumbs up to the video, and let's gear up to celebrate the festival of love, not just the Valentine week but पूरा मदन उत्सव।